बड़ी खबर से जिस खबर के बारे में सब जानना चाहते हैं, उन्नाव गैंगरेप केस, बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर से पूछताछ जारी है। रोहित, उन्नाव गैंगरेप केस में सीबीआई ने, आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया था और अब कुलदीप सेंगर से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने कुलदीप सेंगर पर कुल 3 केस दर्ज किए हैं। सीबीआई की टीम दोपहर 12 बजे करीब उन्नाव भी जा सकती है। जांच के लिए सीबीआई की टीम का उन्नाव का दौरा हो सकता है। मुताबिक सीबीआई ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ 3 केस दर्ज कर लिए हैं। सीबीआई ने आज तड़के सुबह करीब 4 बजे आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और सीबीआई ऑफिस में उनसे लगातार इस वक्त पूछताछ चल रही है। इस बात का सवाल लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जा रहा था, उनकी किरकिरी भी हो रही थी। तस्वीरें 5 आपके टीवी स्क्रीन पर इस पूरे घटनाक्रम को सार में दिखाते हुए सीबीआई पूछताछ कर रही है। हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई है। कुलदीप सेंगर को आखिरकार तमाम विरोधाभासों के बीच गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गृह सचिव ने क्लीन चिट दी थी पहले, बाद में यह कहा गया सबूत काफी नहीं है, सीबीआई गिरफ्तार करेगी, हमने केस दर्ज किया है। पीड़िता को इंसाफ मिलेगा क्या? गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन, दोनों ही पक्ष रोहित ये बात कह रहे हैं कि वो उनको इंसाफ चाहिए। बिल्कुल इंसाफ चाहिए। और राजीव, कल जब सुबह 10 बजे डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि अभी इतने सबूत नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मेरे मन में यही आ रहा था जब ये खबर आई कि सीबीआई ने डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया है, कि चंद घंटों में ऐसा क्या सबूत लग गया होगा सीबीआई के हाथ जो कि यूपी पुलिस को नहीं मिला और सीबीआई को केस आते ही हाथ में सबूत मिल गया, सीबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। एक्शन की जरूरत मुझे लगता है कल ही थी, बल्कि पहले ही थी। यूपी पुलिस को लेना चाहिए था एक्शन। वाकई शायद ये किरकिरी से बचा जा सकता था अगर ये कार्रवाई पहले हो जाती। और यही सवाल मेरे दिमाग में रोहित लगातार घूम रहा था कि ये कुछ घंटों के बीच सीबीआई को ऐसा क्या मिला कि उसने गिरफ्तारी कर ली। सीबीआई ने तड़के सुबह विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को इंदिरा नगर इलाके से गिरफ्तार किया है और हम आपको बता दें कि इस समय लखनऊ का जो सीबीआई का मुख्यालय है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सीबीआई का मुख्यालय है और यहीं पर कुलदीप सिंह सेंगर को रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर से प्रारंभिक स्तर पर पूछताछ कर ली गई है और आगे की जानकारी यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर का अब मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद उनको कोर्ट में पेश करने का काम सीबीआई करेगी। हम आपको ये भी बताते चले कि सीबीआई ने पूरी तरीके से जांच अपने पास ले लिया है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश की पुलिस से ले लिया है। अब देखना ये महत्वपूर्ण है कि आगे सीबीआई पहले क्रम में किस किस लोगों से पूछताछ करती है। पंकज मंडल के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सीबीआई ने तड़के कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है और हम इस समय सीबीआई मुख्यालय के सामने हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के भतीजे प्रखर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रखर, आप ये बताइए कि क्या प्रोसेस हुआ है, कितने बजे सीबीआई आई थी? सर, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग हम ही ने सबसे पहले करी थी, हम ही ने इस केस में करी थी, तो सीबीआई का करीबन 1.5-2 घंटे पहले सीबीआई का आया कि आपसे बातचीत करनी, पूछताछ करनी है, तो बस ले आए यहाँ पर और वो पूछताछ अंदर चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और सीबीआई क्योंकि इस देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमें न्याय मिलेगा और सच बाहर आएगा। प्रखर, आपको लगता नहीं है कि विधायक जी ने अगर इसमें हस्तक्षेप किया होता, क्योंकि जो गड़बड़ियां हुई हैं शुरुआत में, आप देखें जो उनके पिता की मौत हो गई है, जो भी इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, मुझे लगता है कि विधायक जी ने इसमें पूरा हस्तक्षेप नहीं किया। सर, आप देखेंगे पहला मामला है जिसमें किसी के ऊपर भी आरोपी जिस पर आरोप लगा है उसने खुद मांग करी है सीबीआई इंक्वायरी की। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जब सीबीआई इंक्वायरी की मांग हमने करी है तो हमको पूर्ण विश्वास है सच सामने आएगा और जब सच सामने आप लोग के आएगा तो सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा साहब। चलिए, हमें उम्मीद करेंगे कि लोगों के सामने सच आए और इससे ये पता चल सके कि वाकई में दोषी कौन है और निर्दोष कौन। पंकज मंडल के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो हमारे साथ ही संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, डैमेज कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को, आज नहीं तो कल जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे साथी रोहित एक बहुत वाजिब सवाल उठा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हाथ लग गया हाथ सीबीआई के कि उसने गिरफ्तारी कर ली, यूपी पुलिस कह रही थी सबूत ही नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस गिरफ्तार करके जो है, चूंकि इस मामले में इतना लेट हो चुका था राजीव, कि यूपी पुलिस अपने से गिरफ्तार करके खुद किरकिरी का सबब नहीं बनना चाहती थी। कल की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ध्यान से देखी हो तो उसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया था कि सीबीआई अब आगे की कार्रवाई करेगी, यानी यूपी पुलिस इससे बचना चाहती थी
इस बात को आप समझ ले, क्योंकि 260 दिनों के बाद तो एफआईआर हुई। आप किस बात का जवाब देंगे, या यूपी पुलिस के पास किस बात का जवाब है कि 260 दिन लग गए एफआईआर करवाने में? ऐसे में यूपी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बचना चाह रही थी और सरकार भी बचना चाह रही थी, क्योंकि सरकार पिछले पैर पे खड़ी है। सरकार के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। इस पूरे मामले में निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हुई? और सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने इस केस को ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। और आपको मैं ये भी बताता चलूं कि सीबीआई ने इस मामले में जरा सा भी देरी नहीं की, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आने के बाद बाकायदा ये कहा गया कि अब इस मामले में देरी करना यानी पॉलिटिकल डैमेज होगा और उसको तुरंत रोकना चाहिए। और ये बड़ा निर्णय लिया गया, ये बड़ा फैसला लिया गया कि इस पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया जाए और सीबीआई के मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, क्योंकि जिस समय विधायक की गिरफ्तारी हुई उसमें परिवार की तरफ से किसी भी अभी इस वक्त सीबीआई की हिरासत में हैं जो विधायक हैं और पूछताछ उनसे चल रही है। आप मेरे साथ बने रहिएगा अरविंद, लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई के सेक्शन के बाद अब जो पीड़िता है इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है, ये देखते हैं। आज सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया, क्या कहेंगे? सर, पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा नीचे कर लो ना। और मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तो हमेशा से शुरुआत से ही सीबीआई जांच चाहती थी। अब आपको लगता है न्याय मिलेगा? सर, अब न्याय मिलता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन इससे अच्छी कार्रवाई हो। सर, योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? योगी जी से कहना चाहूंगी कि यहाँ तक तो सही है, लेकिन आगे अभी हमें भरोसा नहीं है। अभी उनको गिरफ्तार किया गया सर, और फिर छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? आप लोग ने साथ दिया, हमारा यहाँ तक पहुँचाए, क्यों खुशी नहीं होगी? लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सर, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस। बहुत अच्छी की बात है, उनकी जरूरी था, इसलिए उनका डर से कोई गांव का कोई भी नहीं बोलता है। ठीक है, उनका गिरफ्तारी एकदम जरूरी था। और अब देखिए सब के सब गवाही देंगे, कम से कम हजारों गवाही पहुंचेगा वहाँ पे। नहीं, जांच सब जैसे सरकार की इच्छा हो वैसे जांच कर लें, मैं तो यही कहूँगा। कोई बोल ही नहीं पाता है डर से उनकी। दूसरे किराए पर तो उस दिन हम लोग गए थे घर पर, तो किराया पर आदमी लिया, पब्लिक को आईडीजी को रास्ता रोकवा दिए। वो उनको सजा दी जाए, फांसी भी दी जाए, दोनों भाइयों को। हमको बर्बाद कर दिया उसने। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी बर्बाद हो जाए, वो भी बर्बाद हो जाए। और अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। अरविंद, सुबह करीब 4:15 बजे के आसपास गिरफ्तार किया है कुलदीप सेंगर को। कुछ जानकारी मिली है कि क्या पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या निकलकर सामने आया है? और एक चीज और मैं यहां पर जानना चाहूंगा कि जो 3 केसेस की बात आ रही है, ये सेपरेट केसेस हैं सीबीआई ने जो दर्ज किए? निश्चित रूप से ये सेपरेट केसेस होंगे, लेकिन इसमें आपको एक नई अपडेट मैं आपको देता हूं कि जो मोबाइल फोन है उसको भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है। मोबाइल से जुड़े हुए एक्सपर्ट जो है सीबीआई के हेडक्वार्टर बुलाए गए हैं, क्योंकि बहुत अहम सबूत है मोबाइल, जिससे कि कॉल की लोकेशन के अलावा अगर आप देखें कॉल की डिटेल निकालना, किन किन लोगों से बातचीत हुई, कब कब हुई, ये बहुत सारे तथ्य जो है उससे मिलेंगे और उससे जो है पूरे केस के घटनाक्रम का मिलान करने में सीबीआई को बेहद आसानी होगी। जैसे कि केस की बात हो रही तो निश्चित रूप से 3 अलग अलग मामले में केस दर्ज हुए होंगे। हत्या का मामला अलग हो सकता है, गैंगरेप का मामला अलग हो सकता है, और एक अपहरण की भी बात कही जा रही है, वो भी मामला अलग हो गया है। लेकिन अभी इस बात की जानकारी जो है सीबीआई की तरफ से नहीं दी गई है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन क्षेत्र में मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन 3 मामले दर्ज होने की सूचना जो है वो मिल रही है। बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद चतुर्वेदी बता रहे थे कि मोबाइल को जब्त किया गया है और साथ ही उससे लोकेशन और तमाम दूसरी चीजें भी पता करने की कोशिश सीबीआई करेगी। फिलहाल